हमने पहले दिन जो है लगभग 25 से 30 मकान तोड़े, क्योंकि 3-4 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। सेकंड डे लगभग 100-120 मकान। कल हमने 15 जेसीबी और एक पोकलैन बड़ी मशीन लगानी पड़ी। आज हमने 2 पोकलैन का अरेंजमेंट किया है, जिसमें एक पहुंच चुकी है, 10 जेसीबी और लगी हैं, तकरीबन 100 मकान और हैं। आज जो लोगों के मकान टूट रहे हैं सारे के सारे मोस्टली गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो बैठे थे, ये सब फ्रॉड हैं। मैं ऐसी स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि जी आप सोना की जनता से पूछो कि ये कॉलोनियाँ किस लिए मशहूर थी। ये कॉलोनियाँ चोरी के लिए मशहूर थी, ये कॉलोनी गलत कामों के लिए मशहूर थी, ये कॉलोनी ड्रग्स के मामले में मशहूर थी। ये हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है क्राइम ब्रांच की कि ऐसे 18 तो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर ये काम हो रहा था। और अगर मैं आपको पत्रकारों को ये नहीं कह रहा कि जी मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, आप इनके घरों में जाके इनके कमरों की वीडियो बना के देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसी गुंडागर्दी करके, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके, और आगे से ये कहना कि जी आपने हमारे घर उजाड़ दिए, आपने हमें ये कर दिया। हमारे पास सब रिपोर्टें हैं जी। जिन लोगों ने महल खड़े किए हैं ना, वो महल गलत ढंग से खड़े हुए हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना कोई इनका राइट नहीं है, और वो चाहे 20 साल रह गए हों तो भी उसके बाद भी टूट सकते हैं और टूटेंगे। करीब कितने की लागत से ये घर बने होंगे जी? देखिए मैं कह रहा हूँ आप 5 मकान मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वो 5 मकानों के आप असेसमेंट करो। मार्बल लगे हैं 50 लाख रुपए के, कोई बंदा कुछ। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे लोगों को भी बसावट दी है। ये वो लोग हैं, 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है। उनके लिए हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है उन लोगों की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जिन लोगों के इन घरों के अलावा 2-2 घर हैं, हम अगर पड़ताल में आ गए तो हम तो 15 दिन में चिट्ठा खोल देंगे जी कि जी एक मकान के साथ साथ 2-2 मकान और हैं। आप मुझे बताओ कि अगर सामान ले गए एक दिन में, लोगों को तो जो जेन्युइन बंदे हैं उनको भी किराए पर कमरा नहीं मिला, बाकी लोग गए कहाँ पर? एकदम से 24 घंटे सामान सारा लोड करके बड़े ट्रकों में कहाँ गए हैं? अब चेक करवाओ कि इनके खुद के मकान है जी। 20% लोगों ने रेंट पर दे रखे थे, 50% लोग गलत कामों में इन्वॉल्व थे, नशे, ड्रग्स, गलत काम, और 20% मुश्किल से लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे। जेन्युइन के साथ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, चाहे जैसे मर्जी काम करें। और इनकी बद्दुआ हमें नहीं लगने वाली। इनकी बद्दुआ ये सारे लोग जो रोना धोना जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने किए, वो लोग इसलिए भी बैठे हैं। जब उनको पूछा कि आपका मकान कहाँ है, पता ही नहीं है जी मकान कहाँ है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये मकान है किसका, जी भिवानी में एडमिट है। मैंने भिवानी में फ़ोन मिला दिया, कहते जी वो तो ठीक हो गया जी, वो तो पहुँच गया वापस। हम 15 साल के एक्सपीरियंस से एनफोर्समेंट के दायरे में हम रह रहे हैं, और हमें पता है कि जी किस का कोई नुकसान करना हमारा मोटिव नहीं है कि किसी का नुकसान करना। मोटिव ही होता तो हम इनका सामान भी ना निकलवाते। सरकारी ज़मीन, कोर्ट के ऑर्डर्स, तो भाई माहौल जिन लोगों ने खाली किया उनका मेरा बहुत धन्यवाद कि ऑलमोस्ट सारे के सारे घर खाली है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें एक पतीला भी पड़ा हो जो कि हमने ना, गार्डर टुकड़ी तक भी हम निकलवा रहे हैं। अभी आप ले जाओ जी, जो बंदे जेन्युइन है उसके लिए देना चाहिए। लेकिन सोना के क्षेत्र में इस कार्रवाई ने हरियाणा में ये बता दिया कि सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कोई आपको गुमराह करके बैठाता है, उसके नाम दो आप। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म विभाग की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे साथ एजीएम साहब मिस्टर अरविंदर सिंह जी बैठे हैं, साथ हैं। आप हमें नाम दो जिन लोगों ने यहाँ पर ये मकान बनवा दिया आपको गुमराह करके। ना ले एक्शन तो आप हमें बोलना, ना ले एक्शन हमें बोलना, हम करेंगे एक्शन उनके अगेंस्ट भी। लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ ये आज लिख दें जी सारे आने विद प्रूफ कि ये बंदा लाख ले गया, 2 लाख ले गया। हम कल ही SHO साहब से FIR ना दर्ज करवा दें। तो ये हम देखो उन लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है जो सरकारी ज़मीन पर गरीब बंदों को फंसा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गरीब है, ये 50-50 लाख रुपए वाले एक आए के गरीब हैं जी। नशे के धंधे ऐसे नहीं चलेगा जी। और जिन लोगों के नशे में इन्वॉल्वमेंट है
इसमें चोरी में इन्वॉल्वमेंट है, वो सीपी साहब ने स्पेशल हमें हदायत दे रखी है। उनके मकानों के ऊपर तो डंडा चलेगा जी, यहाँ नहीं चलेगा, पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका सख्त है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने वाले और नशे बेचने वाले और जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको हम हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा दिखा देंगे जी।